हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने तैयार किया है कांजी बड़े का पानी, जिसमें मैंने काले और पीले राई थोड़ी सी दरदरी पीसी है और इसमें 3 हरी मिर्ची भी डाल दी थी पीसने के लिए, क्योंकि लाल मिर्ची मेरे पास नहीं थी। और इसमें मैंने नमक डाला है, काला नमक डाला है, हींग डाली है, हल्दी डाली है, इतनी चीज़ें डाली हैं। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, जिसका नाम है इंचेंटेड इनलाइटनमेंट विद वैष्णव ब्लॉग्स। तो होली के 2 दिन पहले मैं कर रही हूँ, और मैं बस तक का मेरा ब्लॉग था। उसके बाद मैंने स्टोरेज फुल हो गया था फ़ोन का, मैं सब डिलीट कर रही थी एक्स्ट्रा फ़ोटोज़, और उसके चक्कर में ना मैंने वो सारी क्लिप्स भी डिलीट कर दी। और फिर मैं अब व्लॉग कैसे बनाती, जल्दबाजी में बड़ी ही मुझसे गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए फिर आगे का आपको व्लॉग देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ये होली वाला है। तो अब फिर ये मैंने होली में गुजिया का मसाला भी तैयार करके रख दिया था, जिसमें मैंने थोड़ी सी सूजी डाली है, किशमिश डाली है, और नारियल का बुरादा डाला है, और पिसी हुई चीनी डाली है। तो ये मेरा मटेरियल बनके तैयार हो चुका है। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने मॉर्निंग में ना वो थोड़ी सी तैयारी करके रख दी थी। आज मैं फर्स्ट टाइम जो है, आज नहीं सॉरी, होली में मैं फर्स्ट टाइम जो है कांजी वड़े बनाऊंगी। शोर हो रहा है, कहीं कुछ काम हो रहा है, इग्नोर कीजिएगा। बिल्डिंग में ना बहुत सारे लोग रहते। कभी ये बिल्डिंग बड़ी शांत रहती थी, अब यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज इतनी तेज तेज पता नहीं क्या हो रहा है, बाहर बहुत तेज तेज जो है ना डीजे बज रहा है। तो मैंने ना फर्स्ट टाइम मैं कांजी बड़े बनाऊंगी, तो मैंने आज ही उसकी प्रिपरेशन करके रख दी। उस 2-3 दिन के बाद में ना फर्मेंट हो जाएगा, फिर उसमें होली वाले दिन फिर मैं वो बनाऊंगी बड़े, तो आप सबके साथ शेयर करूंगी और फिर वो डालूंगी। तो देखती हूँ कैसे बनते हैं, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना। और दही बड़े बना लेती थी मैं होली में, और ये मैंने कभी नहीं बनाया। यूट्यूब में देखती थी सारी रेसिपीज, बहुत लोग बताते भी थे कि बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, पर मैं ऐसे कभी बना नहीं पाई। अब बनाऊंगी। और गुजिया वाला सारा मटेरियल भी मैंने बना के रख दिया है, मैदा वगैरह सब मंगा लिया है, सब रखा हुआ है, अब बस बनाने की देर है। बनाऊंगी दोस्तों। लाइफ में कभी कभी कैसे कैसे जो है सिचुएशन आ जाती है। कभी नहीं सोचा था मैंने ऐसे कि घर छोड़ करके कहीं त्योहार होगा। पता है, मैं तो घर से कहीं निकलती ही नहीं थी, बस घर से निकली तो हरिद्वार, हरिद्वार से निकली तो घर। बाई चांस कभी इधर उधर जाना होता तो होता था। और सब त्योहार में ना मेरे ही घर आते थे, सब मिलने के लिए आते थे। भाई दूज हुई या दिवाली हुई, होली हुई, सब मैं कहीं नहीं जाती थी। इतना काम हो जाता था कि मैं बता नहीं सकती आपको, बड़ी परेशान हो जाती थी मैं, लोड रहता था एक। अब मैं यहाँ पर दीपावली भी मेरी यहाँ हुई, तो तब तो मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, तो कुछ किया ही नहीं था। थोड़ी बहुत हनी नहीं पूजा की थी, और ऐसे हमारी दिवाली हो गई थी। मिठाई वगैरह मंगा ली थी और भोग लगा दिया था भगवान का। और अब होली में थोड़ी सी ठीक है तबीयत, और अभी मैं कानपुर से होके भी आई हूँ। और हनी की क्लासेस रहती है ना, तो 1-2 दिन की छुट्टी होती है, तो फिर वो ज़्यादा जा नहीं पाता है। और त्योहार में क्या होता है कि बस वगैरह का भी जो फेयर होता है बड़ा हाई होता है, और उसके बाद में ना जगह वगैरह भी नहीं मिलती है। इसलिए फिर थोड़ा सा और अवॉइड कर दिया कि 2 दिन के लिए क्या ही जाना, अभी तो आए हैं। तो हनी की अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ये ऑनलाइन क्लास दे रहा है। तो अभी अटेंडेंस हुई है दोस्तों। ये ऑनलाइन क्लास जब से चली है तब से हमने तो भैया कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे ऑनलाइन क्लास भी होंगी। बच्चे खाते हैं, पीते हैं, नाचते रहते, कूदते रहते, और ऑनलाइन क्लास भी होती रही। ये कौन सी क्लास है। तो अब मैंने खाना बनाया था। आज मैंने होली की 2-3 रील बनाई है फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद। मैं जो डाल रही थी वो पुरानी पुरानी थी। अभी मुझे ना ज़्यादा अच्छी तरह आती नहीं है रील्स बनानी। डेली बनाओ तो प्रैक्टिस हो जाए। मैं एक दिन में बना ली थी, फिर धीरे धीरे पोस्ट करती रहती हूँ। लोग कहते हैं कि एक दिन में हम 10-10 रील बना के पोस्ट करते हैं। भाई सच में दोस्तों, बड़ी मेहनत है इसमें भी, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। होली की बनाई है मैंने, आप लोग देखिएगा। अब मैं दोस्तों खाना खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। आलू मटर की सब्जी बनाई है मैंने, और मैंने बनाई थी मिक्स वेज अपने लिए। अपने लिए क्या, ये हनी है ना, प्याज वगैरह डाल दो ना सब्जी में तो हनी को कम पसंद आती है। मैंने इसमें प्याज लहसुन खूब सारा डाल के बनाई है, और रोटियां बनाई हैं, और आलू मटर की सब्जी, टमाटर आलू मटर की। तो मैं मिक्स वेज से ही रोटी खाऊंगी, खाती हूँ। ये मैंने ले लिया खाना, सब्जी, रोटी और थोड़ा सा प्याज।
दोस्तों पापड़ मंगाए हमने ऑनलाइन। मुझे लग रहा है जब तक होली आएगी तब तक तो हमारे पापड़ सारे ख़त्म भी हो लेंगे। हनी को इतने पसंद है कि भून भून के खाता है। एक दिन और इसने रात में भुने थे 10-11 बजे, और आज इसका मन नहीं मान रहा। तो ये और हम लोग कहते हैं हम लोग ऑयली नहीं खाएंगे इसलिए कम मंगाएंगे। और फ्रेंड्स कम ही मंगाए हैं, लेकिन हनी जो है वो कम में भी नहीं मान रहा है। मुझे लगता है होली वाले दिन फिर पापड़ नहीं खाएगा। होली में मैं किसी और की हो लूंगी। यस। मैं भी हो लूंगी किसी और की, मैं क्यों अकेली रहूंगी। यस, मैं चली अपने पिया की गली। पिया की गली, मैं भी चलूंगी अपने पिया की गली, है ना। चल। तो वो मैंने रील्स वगैरह बनाई ना, रात हो गई दोस्तों, 10 बज रहा है इस समय। जाइए बैठिए आप। बैठूं? थोड़े ही तलना। नो। हाँ, जिसने खाया थोड़ा उसे होगा बड़ा फोड़ा। बैठिए। होली का क्या कहते हैं लोग, होली में गालियाँ वाली वो होली गाते हैं ना, उसमें बड़ी मस्ती होती है। अब तो कुछ होता नहीं शहरों में। मेरे पापा गांव के थे ना, तो मेरे पापा बड़ी होली गाते थे, उसमें ऐसी मौज मस्ती सी होती थी। मुझे इसकी बात सुन के याद आ गया। तो हनी तलने लगाए ये पापड़। तो ये हार्ट शेप के कुछ थे और कुछ पापड़ थे। हनी मुझे नहीं तलने देता है, कहता है आपको कुछ नहीं आता, आप सब भूल गई हो, हर चीज़ में इतना ऑयल रहता है इसलिए मैं तलूँगा। और सच में हनी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तलता है। ऑयल बिल्कुल नाम मात्र को रहता है, एक एक करके 2-2 3-3 करके डालता है। तो पेशेंस के साथ करता है, इसलिए जो है वो सच में अच्छे सेकता है। और हनी तो खैर सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी बनाता है, जो भी बनाता है। और मुझे तो बहुत ही आराम हो जाता है हनी से। बेटियां हेल्प करती हैं, मेरी बेटी तो है नहीं, तो बेटा ही है। और बेटियों से ज़्यादा बढ़ के है मेरे लिए हनी। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि इसकी सेवाओं का जो कर्ज है ना, इस जन्म में तो शायद मैं उतार ही नहीं पाऊँगी। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि भगवान किसी को किसी की भी सेवा का कर्जदार ना बनाए, सबको इसी जन्म में लेना देना पूरा करके ख़त्म करे। क्योंकि सेवा देने वाला भी थक जाता है और सेवा लेने वाला भी थक जाता है। इसलिए बस प्रेम प्यार से ज़िंदगी कट जाए, इतना शरीर भगवान चलाता रहे कि अपनी स्वयं की सेवा हर इंसान खुद कर सके और किसी के ऊपर भी आश्रित ना रहे कोई भी। तल रहा है हनी। मैं ले आई एक ट्रायंगल ये। किस किस का मन कर रहा है खाने का, जल्दी से जाइए अपने अपने घर में तलिए। सॉरी, घर में तो आप सब हैं ही, किचन में जाइए, कढ़ाई रखिए और खा लीजिए। होली के दिन का इंतज़ार ना कीजिए, पहले ही खा लीजिए। फ्रेंड्स, इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं। मुझे इतनी नींद आ रही है और मेरा बेटा जो है ना वो कर रहा है मेकअप की प्रैक्टिस। आज उसे नींद नहीं आ रही है। उसने इतना अच्छा मेकअप किया है कि मैं थोड़ी थोड़ी सो गई थी। फिर मैंने कहा चलो जाग जाती हूँ। मैंने इससे कहा थोड़ी सी तुम अपनी जो है वीडियो शूट कर लो और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसने कितना अच्छा मेकअप किया है। ये देखिए, थोड़ा दूर से, थोड़ा पास आओ और पास आओ। ये देखिए लाइट से। आप इतने खराब कैमरा एंगल लेती कि अच्छी चीज भी अच्छी नहीं दिखती। तुम किसी भी एंगल में अच्छे ही लगते हो। ये देखिए, है ना, कितना सुंदर है ना, देख, है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। ये तो मेरा भी ऐसा करते, मैं तो इसे ना ही ना करती, मुझे ये नहीं करो, मुझे वो नहीं करो। पर कहता करना, है कहता है फिर काफी कुछ पड़ता है क्योंकि सुनती नहीं। फिर कहता है जब मैं इससे कहती ना, अरे मेरा ये मत करना, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे मत करो हनी, तुम ऐसे कर देते हो। कहता है कि फिर तो आप करवाया ही मत करो, आपको कुछ आता भी है, ये कह देता है मुझसे। सुनती कहाँ है? 2:30 बज रहे दोस्तों। बताइए मुझे कल गुजिया बनानी है, मैं कब उठूँगी, कब काम करूँगी। और जनाबे आली ने वो डाल दिया है राइस और दाल, और उसका डोसा खाना है दोस्तों। हम इतने डोसा पसंद हैं कि पता है, ज़्यादा ही पसंद है। हम लोग इतना डोसा खाते हैं और इतना पसंद है
कि हम जब मतलब वो होगी ना दुनिया से जाने के बाद 13वीं, तो अगर हमारी 13वीं में डोसा नहीं बनवाया गया तो हम दोनों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। डोसा ही हम अमर हम मूल। हम अतृप्त रह जाएंगे। फिर हमारे घर परिवार के जो नाती पोते होंगे ना, फिर उन्हें कोई पंडित बताएगा तुम्हारे जो पितर है ना वो अतृप्त है, उन्हें डोसा खिलाओ, तब तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। आराम से 3 बज रहे हैं, सो रहे हैं सब। दोस्तों 3 बजे एकदम एकदम सामने सामने फ्लैट है ना, तो सब सो रहे हैं। तो अच्छा मेकअप हुआ है इसका, है ना। बाय।